यही क्लास 11 का साइकोलॉजी का चैप्टर थर्ड द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में कुछ टॉपिक है कल्चर एंड सोसाइटी से रिलेटेड। तो आवर बिहेवियर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द बिहेवियर ऑफ एनिमल। हमारा बिहेवियर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एनिमल से। हम समझ में नहीं आते, इंसान किसी के समझ में आते नहीं है। ए मेजर रीजन फॉर दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट अनलाइक एनिमल, क्या रीजन है भाई इतने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का? ह्यूमन बीइंग हैव ए कल्चर टू रेगुलेट देयर बिहेवियर। इतना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, उसे रेगुलेट करने के लिए कल्चर भी है, तब भी रेगुलेट नहीं हो रहा। क्योंकि हम एक जो लिमिटेड चीज़ें हैं ना, नॉर्म्स हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग रहना है, अपनी मर्जी से नहीं रहना है। हमें सोसाइटी के नॉर्म के हिसाब से चलना होता है, नहीं तो अपनी मर्जी से जंगलों में कूदते नहीं फिरना है। तो कल्चर है, इसलिए हमारा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। ह्यूमन नेचर हैज़ इवोल्व्ड थ्रू एन इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फोर्स। एक तो बायोलॉजिकल फोर्स हमारा, और दूसरा बाहर सोसाइटी का फोर्स। इन दोनों के बीच में हम कुछ अलग ही बन के निकलते हैं। तो हमारा नेचर दोनों से ही के बीच में झूलता रहता है, एक तो हम है, दूसरा सोसाइटी। These forces have made us similar in many way and different in others. ये दोनों फोर्स मिलकर इंसान को कुछ मायने में एक साथ खड़ा करते हैं और कुछ मायने में एकदम डिफरेंट बना देते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज फंडामेंटली सोशल। ह्यूमन बिहेवियर इज फंडामेंटली सोशल, मतलब हमारा बेसिकली बिहेवियर तो सोशल है, क्योंकि हम सोसाइटी के पार्ट हैं, क्योंकि हम जंगलों में नहीं घूमते फिरते, हम सब के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जंगलों पर या आइलैंड पर अकेले बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हमें सोसाइटी में रहना है, तो हमारा बिहेवियर सोशल होगा ही होगा। इट इन्वॉल्व रिलेशनशिप विद अदर पीपल। सोशल का मतलब दूसरे लोगों के साथ रहना। रिएक्शन टू देयर बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर हमारे साथ होगा उसके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे फिर। एंड इंगेजमेंट विद इन्यूमरेबल प्रोडक्ट मेड अवेलेबल टू अस बाय आवर प्रीडेसेसर्स। मतलब जो वो सारी चीज़ें हमारे बड़े बूढ़े या पूर्वज छोड़ के गए हैं, उनके साथ डील करना या रहना। तो हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, और सोसाइटी में बहुत पहले से चली आ रही है, हमने आज नहीं बनाई है। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें डील करना पड़ता है। ऑल्दो मैनी अदर स्पेसीज आर ऑल्सो सोशल, ऐसा नहीं है कि इंसान ही सोशल है, और भी सोशल हैं, बट इतने नहीं जितने इंसान हैं। ह्यूमन बीइंग आर कल्चरल एज वेल, हमारे में कल्चर भी है। सोसाइटी बना के तो और भी जानवर रहते ही हैं, एक साथ तो वो भी रहते हैं, बट उनमें कल्चर वाला फैक्टर नहीं है। इंसानों में कल्चर वाला फैक्टर भी है। कल्चर रिफर टू द मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ये कल्चर वाला सिस्टम इंसानों ने खुद ने बनाया है। इट कंप्राइज डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैनी पीपल इंक्लूडिंग आवर सेल्फ। दिस प्रोडक्ट कैन बी मटेरियल ऑब्जेक्ट, आइडिया और सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब किस तरह से हम रहते हैं, जैसे फैमिली है, कॉलेज है, ऑफिस है। तो ये जो पैटर्न है रहने के, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह हम रहेंगे, ये कल्चर का पार्ट है। और सब के, और जो जानवर हैं वो सोसाइटी, मतलब वो भी रहते हैं साथ में, बट उनके कल्चर वाला फैक्टर उनके पास नहीं होता। दे इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर ऑल्दो वी मे नॉट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ इट। जो कल्चर है वो हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट डालता है, और हम इसके इतने यूज टू हैं कि ज़्यादा अवेयर भी नहीं इस चीज़ से, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर सोशल सराउंडिंग इज इंटरेक्टिव। इंडिविजुअल और सोशल सराउंडिंग के बीच में इंट्रैक्शन होना ही है। एंड इन द कोर्स ऑफ दिस इंट्रैक्शन दे कंस्टिट्यूट ईच अदर, हम सब मिलकर दूसरे को बनाते ही हैं। कल्चर इज ऑलरेडी देयर एज वी बिगिन लाइफ। जब हम दुनिया में आए उससे पहले कल्चर यहाँ था, तो हमारे आने से ही कल्चर की शुरुआत हमारी लाइफ में हो गई। इट कंटेन्स वैल्यू दैट विल बी एक्सप्रेस्ड एंड ए लैंग्वेज इन विच टू एक्सप्रेस दैम। मतलब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो एक लैंग्वेज मीडियम है हमारा, हम अपने आप को एक्सप्रेस करने का। वैल्यूज़ हैं, कल्चर ने हमें वैल्यूज़ दी हैं, लैंग्वेज दी है। इट कंटेन्स ए वे ऑफ लाइफ दैट विल बी फॉलोड बाई मोस्ट ऑफ अस हु ग्रो अप इन दिस दैट कॉन्टेक्स्ट। कल्चर हमें एक वे ऑफ लाइफ देता है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे लेके जाना है, कैसे करना है। तो किस उसमें एक आउटलाइन स्ट्रक्चर मिल जाता है हमें अपनी लाइफ को जीने का, वो कल्चर ही हमें देता है। तो इंसान कल्चर के मामले में सबसे अलग है। कल्चर प्रोवाइड मीनिंग बाय क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट कैटेगरीज लाइक सोशल प्रैक्टिस होंगी, कि बच्चा है बड़ा होगा तो क्या करेगा, उससे पे शादी होगी पे, मतलब ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो सोशल प्रैक्टिसेस का पार्ट, पूजा पाठ होती रहेंगी, ओकेजन बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो ये सब सोशल प्रैक्टिस को हमारी लाइफ का हिस्सा बना देता है कल्चर।
एंड रोल्स एज वेल एज वैल्यू बिलीफ एंड प्रीमाइसेस, बहुत सारी चीज़ें मिलकर बढ़ाती है कल्चर। कल्चर एग्जर्ट मैनी रियल इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, डेफिनेटली होगा कल्चर का इफेक्ट तो पड़ेगा ही हमारे बिहेवियर पर, क्योंकि हर दिन हमें हमारी चीज़ों को इफेक्ट पड़ रहा है कल्चर का। कल्चर एंड सोसाइटी, ए सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, सोसाइटी में क्या है, लोगों का ग्रुप है हु ऑक्यूपाई ए पर्टिकुलर टेरिटरी, जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रह रहे हैं, एंड स्पीक ए कॉमन लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज कॉमन है। तो सोसाइटी मतलब लोगों का ग्रुप जो एक जगह एक साथ रह रहा है और एक जैसी लैंग्वेज बोल रहा है। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर, हर एक सोसाइटी का अपना अलग अलग कल्चर है। और कल्चर शेप्स ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, मतलब हर सोसाइटी का अपना अलग कल्चर हो सकता है, चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। कल्चर इज़ द लेबल फॉर ऑल द डिफरेंट फीचर्स दैट वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, मतलब कल्चर के कुछ फीचर्स अलग अलग होंगे। ए बायोलॉजिकल क्रिएचर वी हैव सर्टेन वाइटल नीड्स, हमारे कुछ ज़रूरतें हैं, देयर फुलफिलमेंट इन्हांस आवर चांसेस ऑफ सर्वाइविंग, अगर हमारी जो ज़रूरतें हैं जैसे खाना पीना रहना, सेफ्टी सिक्योरिटी, इमोशनल नीड, ये सब चीज़ें जो नीड्स हैं ये फुलफिलमेंट होंगी तो हमारे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। इन फुलफिलिंग दीज नीड्स वी यूज़ मोस्ट ऑफ आवर एक्वायर्ड स्किल्स, ज़रूरत पूरी करने के लिए हम उसके लायक बनते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना लिखना ये सब करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये हमारी स्किल्स हैं जो हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए है, या हम इन्हें एक्वायर्ड करते हैं। एक्वायर्ड करना मतलब सीखना। कोई भी स्किल हम क्यों सीखते हैं, क्योंकि वो हमारी नीड्स को पूरा करने का काम करती है। इनकल्चरेशन रिफर टू ऑल लर्निंग दैट टेक्स प्लेस विदाउट डायरेक्ट डेलिब्रेट टीचिंग। इनकल्चरेशन मतलब बिना उसमें डायरेक्ट घुसे हुए, बिना मतलब जानबूझ के आप उसमें नहीं घुसते, बस जब भी सीख जाते हो बहुत सारी चीज़ें। वी लर्न सर्टेन आइडिया कॉन्सेप्ट वैल्यू सिंपली बिकॉज ऑफ देयर अवेलेबिलिटी इन आवर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जैसे पूजा पाठ होती है तो हम उसमें ना भी चाहें या ना चाहें, बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं फिर भी, ये इनकल्चरेशन की वजह से ही है। जैसे कि वी नो वेजिटेबल सीरियल्स एटसेट्रा दैट दिस इज ट्रांसमिटेड बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद इन अस। फल सब्जी ये सब चीज़ें हमें पता ही है ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे हमने जान ही गए ना, तो हमने तो ये कोशिश नहीं की थी इन सब चीज़ों को जानने के बारे में, तो ये इनकल्चरेशन है। इनकल्चरेशन रिफर टू ऑल लर्निंग दैट अकर्स इन ह्यूमन लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी इन आवर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जो चीज़ें हमारे आसपास सोसाइटी में अवेलेबल हैं उन्हें हम चाहें या ना चाहें हमारे उसमें लर्निंग में वो आई जाती हैं, देखते सीखते ही हैं उन्हें। द की एलिमेंट ऑफ इनकल्चरेशन इज लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन। इनकल जैसे कि एक किसान का बेटा है तो खेती करना सीख ही जाएगा, चाहे उसमें वो ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो या ना हो। बिजनेसमैन का बेटा है तो घर में जो चीज़ें होती देखेगा वो उस चीज़ों को सीख ही जाएगा, तो ये इनकल्चर है, इनकल्चरेशन है। इनकल्चरेशन ऑलवेज रिफर टू लर्निंग समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, जो पहले से अवेलेबल हो वो सीखना है, हम उसे चाहे या ना चाहें, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की चीज़ें सीख जाना। ए मेजर पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ इनकल्चरेशन, हम बनते ही इनकल्चरेशन से हैं। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर करता है नॉलेज, स्किल एंड डिस्पोजिशन विच इनेबल दैम टू पार्टिसिपेट एज इफेक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी। सोशलाइजेशन मतलब सोसाइटी में रहने सहने का तरीका। आप सोसाइटी में रहोगे, सोसाइटी का मेंबर बन के रहोगे, तो जैसे रहने का जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उसके हिसाब से रहोगे, कुछ छोड़ दो तो वो मजा नहीं सकते। तो सोशलाइजेशन ये है कि आप अपनी लिमिट पे रहो, आपको जो रोल दिया गया वो रोल निभाओ, और एक लिमिट दे दी सोसाइटी, एक लिमिट दे देती है सोसाइटी के मेंबर्स को, तो उस लिमिट में रहना ही सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट कंटिन्यू ओवर द इंटायर लाइफ स्पैन, ये पूरी लाइफ चलता है सोशलाइजेशन। जहाँ सोसाइटी में रहोगे उनके हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं रहोगे तो फिर सोसाइटी से बाहर। एंड थ्रू विच वन लर्न एंड डेवलप वे ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये तो चलता ही रहेगा हमेशा, लाइफ टाइम प्रोसेस है ये। सोशलाइजेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ सोशल एंड कल्चरल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। देखो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी हमारे साथ ही आती है, मतलब हमारे सामने सब बड़े होते हैं, तो हमें देख देख के वो सीखते हैं, तो ये ट्रांसफ़र होता है जनरेशन टू जनरेशन।
जिस सोसाइटी में बच्चे रहेंगे वो उसी सोसाइटी के कल्चर से को सीखते सीखते बड़े होंगे, उसी सोसाइटी उन्हें उसी सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से वो काम करेंगे। मतलब एक इंडियन बच्चा अगर यूएस में जाके रहे शुरू से ही हॉस्टल में, मान लो किसी हॉस्टल में रहे, तो वहाँ की सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो सारे बिहेव करेगा। बिहेवियर वहाँ का होगा, ना कि हमारा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें जेनेटिक्स हमारे हैं, बट हम छोड़ के तो वहीं आए हैं ना, फिजिकल करेक्टर हमारे जैसे होंगे, बट सोसाइटी में रहने सहने का तरीका उसका वहाँ का होगा जहाँ वो रहेगा। तो ये सोशलाइजेशन है। मतलब अब छोटे बच्चों को हॉस्टल में छोड़ के आ जाओ तो एक गांव की चीज़ जो उस गांव का है वो नहीं सीख पाएगा उन्हें, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से ही सोशलाइजेशन होता है। मतलब सोसाइटी की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर रह के ही सीखी जाती हैं। मतलब जिस सोसाइटी में रहोगे उसी सोसाइटी की चीज़ों को सीखोगे, वो ही सोशलाइजेशन है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर बिहेविंग इन ए पर्टिकुलर वे इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई पीपल हु रिलेट टू अस। सोशलाइजेशन उन्हीं वही हमारा कर पाते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं। मतलब उन्हीं से हम अफेक्टेड होंगे। एनी वन हु possess पावर रिलेटेड टू अस कैन सोशलाइज अस। जिसके पास हमें मतलब जिसकी हम बात सुनेंगे वही हमें सोशलाइज कर पाएगा। और हम किसकी बात सुनेंगे? जिसकी पावर होगी। सच पीपल आर कॉल्ड सोशलाइजेशन एजेंट। दीज एजेंट इंक्लूड पेरेंट्स होंगे, ये टीचर होंगे, इन्हीं की बात हम सुनेंगे। एल्डर हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, यही सोशलाइजेशन एजेंट हैं। हु आर मोर नॉलेजेबल इन द वे ऑफ देयर सोसाइटी। मतलब हमें सिखाने वाले तो बड़े ही होंगे ना, तो ये सोशलाइजिंग एजेंट वही होंगे। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज स्मूथ ट्रांजिशन। जरूरी नहीं है कि स्मूथली हो जाए बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोशलाइजिंग एजेंट। सोशलाइजेशन एजेंट मतलब पेरेंट्स या टीचर अपनी बात हमें आसानी से समझा सके, ज़रूरी तो ऐसा है नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्मूथ प्रोसेस हो। सम टाइम कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कि ज़रूरी थोड़ी है हमारी सारी चीज़ बच्चों को समझ में आ जाए या हमारी सारी बातें वो मान लें। ज़रूरी तो नहीं है, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। जो हम सही कह रहे हैं वो उन्हें सही न लगे। इन सच सिचुएशन नॉट ओनली सम रेस्पॉन्सेज आर पनिश्ड बट सम आर ऑल्सो ब्लॉक्ड बाय द बिहेवियर ऑफ अदर इन इफेक्टिव वे। एट द सेम टाइम सेवरल रेस्पॉन्सेज नीड टू बी रिवार्डेड। मतलब कुछ के लिए तो आप सजा दोगे और कुछ के लिए आप रिवार्ड दोगे। मतलब कुछ बिहेवियर ऐसे भी देखो, सोशलाइजेशन किया जाता है पर सोशलाइजेशन उसी ढंग से हो जिस ढंग से हम चाह रहे हो, जरूरी तो नहीं है। कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कुछ बात हमारी वो ना माने ही हो सकता है। तो जो बातें वो ठीक हैं हमारी नज़रों में, हम उनके लिए उन्हें रिवार्ड भी देंगे, कुछ ना कुछ रिवार्ड मतलब कुछ ना कुछ इनाम भी दे देंगे। बट जो हमारी नज़रों में गलत है उनके लिए उसे सज़ा भी दे देंगे, ये चलेगा। दस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सर्व करते हैं एज ए बेसिक मीन्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन होता है दो तरीके से। कुछ हम गलत सही कैसे सिखाएंगे? गलत चीज़ पे पिटाई करके, मतलब सज़ा देके, और सही चीज़ पे रिवार्ड देके, कुछ इनाम देके। तो सोशलाइजेशन का बेस यही दो चीज़ें हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। विद इंक्रीज्ड माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाना, ये बढ़ रहा है। इंडिविजुअल्स आर नॉट ओनली सोशलाइज्ड वंस बट आर ऑफन री-सोशलाइज्ड डिफरेंटली इन देयर लाइफ स्पैन। देखो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, इन पढ़ाई के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में, तो माइग्रेशन हो रहा है। मतलब इंसान जो है, एडल्ट जो पॉपुलेशन है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रही है, तो उनका सोशलाइजेशन दो बार हो रहा है। मतलब एक तो अपने घर, दूसरा वो दूसरी सोसाइटी में जहाँ रहे हैं उसके हिसाब से भी रहेंगे, तो फिर से री सोशलाइजेशन हो रहा है। मतलब सोसाइटी तो अलग अलग है ना, तो चीज़ें भी अलग अलग, थोड़ी थोड़ी तो फ़र्क पड़ता ही है। तो हम थोड़ी थोड़ी सब चीज़ सीखते ही हैं। इन द केस ऑफ सोशलाइजेशन द लर्निंग इन्वॉल्व डेलिब्रेट टीचिंग। मतलब खुद जान बूझ के आप इन चीज़ों को सीखोगे। अब सोशलाइजेशन एजेंट कौन कौन से हैं, मतलब किसका जिम्मा है हमें सोशलाइज करने का? इन नंबर ऑफ पीपल हु रिलेट टू अस, जो हमारे आसपास हमारे अपने हैं वो ही सिखाएंगे। बस इज पावर टू सोशलाइज अस, उन्हें ही हमने पावर दे रखी ना, रहा चलता तो हमें सिखा नहीं पाएगा, उन्हें ही कहेंगे सोशलाइजेशन एजेंट। उसमें कौन कौन है? पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशलाइजेशन एजेंट यही है, सबसे ज़्यादा बात हम इन्हीं की मानते हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड केयर टू, अगर चाइल्ड केयर में छोड़ कर रहे हैं तो उनकी लाइज विद द पेरेंट्स। देयर देयर टास्क इज टू नर्चर चिल्ड्रन इन सच ए मैनर।
मतलब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को नर्चर करना इस तरह से दैट देयर नेचुरल पोटेंशियल आर मैक्सिमाइज, बच्चा किस फील्ड में अच्छा है वो उस फील्ड में जाए, एंड नेगेटिव बिहेवियर टेंडेंसीज आर मिनिमाइज्ड और कंट्रोल, मतलब कुछ वो गलत हरकत ना करे वो रोक दो, और जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हो या पोटेंशियल हो उसमें उस चीज़ को बढ़ावा दो, मतलब खेल कूद में अच्छा है तो बढ़ावा दो। स्कूल इज़ अनदर इम्पोर्टेंट सोशलाइजेशन एजेंट। फैमिली के बाद स्कूल का नंबर आता है तो वहाँ बच्चा सीखता है। चिल्ड्रन लर्न नॉट ओनली कोग्निटिव स्किल, जैसे लिखना पढ़ना ही नहीं सीखता, वहाँ सोशल स्किल भी सीखता है, क्योंकि पहली बार बच्चा घर से बाहर जा रहा है और दूसरे लोगों के साथ घुल रहा है, मिल रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, तो इफेक्ट तो उनका भी पढ़ना है। तो स्कूल में कॉग्निटिव स्किल्स तो सीखता ही है, जैसे पढ़ना लिखना सोचना समझना। इसके अलावा सोशल स्किल भी सीखता है, क्योंकि दोस्त मिलते हैं वहाँ बहुत सारे, उनके साथ रहना। दे ऑल्सो लर्न एंड इंटरनलाइज द नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी। फिर जब बाहर निकलता है तभी उसे समझ में आता है कि घर से बाहर भी दुनिया है एक। सेवरल अदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ जैसे कि सेल्फ इनिशिएटिव, सेल्फ कंट्रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, ये सब स्कूल में शुरुआत हो जाती है ना, इन सब चीज़ों की भी शुरुआत हो जाती है फिर, क्योंकि वहाँ बच्चा अकेला नहीं है, पूरे ग्रुप में है, तो क्रिएटिविटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सब इंक्रीज की जाती है स्कूल में। दीज क्वालिटीज़ मेक चिल्ड्रन मोर सेल्फ रिलायंट। अब बच्चा एक थोड़ा सा अपने आप की तरह चलना शुरू हो जाता है, पहले फैमिली के ऊपर डिपेंड था, अब खुद को बाहर खुद को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है वो। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप, मतलब उसके फ्रेंड्स, हमारा सर्किल। इट प्रोवाइड चिल्ड्रन नॉट ओनली विद ए गुड अपॉर्चुनिटी टू बी इन द कंपनी ऑफ अदर, मतलब हमारे जैसे अपने और भी लोग हमारे आसपास जो रह रहे हैं, बट ऑल्सो फॉर ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली विद द मेम्बर ऑफ देयर ओन एज, मतलब अपने दोस्तों के साथ। पीयर ग्रुप मतलब हमारे जो दोस्त वो सब हैं वो, इसमें होता क्या है, जैसे कि शेयरिंग करना, ट्रस्ट करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सब सीखते हैं इसमें। रोल एक्सेप्टेंस एंड फुलफिलमेंट डेवलप इन इंटरेक्शन विद peers. Children also learn to assert their own point of view and accept and adapt to those of the others. स्कूल में बच्चे सीखते क्या है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना और दूसरों का भी एक्सेप्ट करना, मतलब हम सही हैं तो ज़रूरी नहीं है दूसरे गलती हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं फिर बच्चे स्कूल में। यही सोशलाइजेशन उनका होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी इज़ ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय द पीयर ग्रुप, मतलब जिस ग्रुप में हम रह रहे हैं वहाँ अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने का काम भी तभी होता है, घर में तो नहीं होता। मीडिया भी इन्फ्लुएंस करती है हमारे सोशलाइजेशन में। इन रिसेंट ईयर्स मीडिया हैज़ ऑल्सो एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ ए सोशलाइजेशन एजेंट, मतलब इसे भी मिल गई एक वैल्यू, जैसे कि टेलीविजन, न्यूज़पेपर, बुक्स, सिनेमा, द एक्सटर्नल वर्ल्ड मेक इट्स वे इनटू आवर होम्स एंड लाइफ। सबकी अपनी जगह बना ली है, सबने अपनी जगह बना ली हमारी लाइफ में। देयर इज़ ए नीड टू यूज़ दिस एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन ए बेटर वे। अब इस जो ये सोशलाइजेशन एजेंट मीडिया आया है ना, इसे बेटर वे में यूज़ करना है अपने हमारे हमारे अपने भले के लिए। देयर इज़ ए नीड टू यूज़ दिस एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन ए बेटर वे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम डेवलपिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर। देखो ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया सारी चीज़ें अच्छी सिखा देगी, वहाँ तो सब कुछ उल्टा सीधा भी होता ही है। तो इसे जो ये मीडियम है ना सोशलाइजेशन का, सोशल मीडिया, ये बड़ा ख़तरनाक है, इसे अपने ढंग से यूज़ करना है।